गोविंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्रील विश्वनाथ ठाकुर प्रणीत ये माधुर्य कादम्बिनी के चतुर्थ अमृत दृष्टि आलोचना कर रहे थे, जिसमें दिखाया निष्ठा दो प्रकार है। एक साक्षात भक्ति विषयिनी, दूसरे तद अनुकूल वस्तु विषयिनी। तद अनुकूल वस्तु विषयिनी और साक्षात भक्ति विषयिनी, जिनमें साक्षात भक्ति विषयिनी तीन प्रकार है, कायिकी, वाचिकी एवं मानसिकी। उनमें से हम कायिकी एवं वाचिकी का आलोचना किया। कायिकी में जैसे भागवत श्रवण और माला गुंथन परिक्रमा, ये सब किस में आता है? काई की सेवा में। काई की और वाचिकी में भगवान के नाम रूप गुण आदि का कीर्तन स्तव स्तुति। ये इसलिए हमें प्रतिदिन कीर्तन करना है, क्योंकि ये नित्य अनुकूल नहीं, ये साक्षात वस्तु विषयनी। उसके बाद मानसी, जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण मनन ये सब मन से होता है। इसमें से जो पहले आए कृष्ण के नाम, जितने भी कृष्ण के नाम है सब के साथ एक एक लीला जुड़े हुए हैं। कल हम गोविंद नाम का दिखाए, गोविंद नाम क्यों पड़ा। अब आते हैं मधुसूदन। मधुसूदन नाम क्यों पड़ा? इसका दो अर्थ हैं। एक मधु सुदति, जो सब जो मधु को आस्वादन करते हैं, सिदति, इसके ब्रजवासियों के प्रेम मधु को जो आस्वादन करते, इसलिए मधुसूदन। दूसरा है सुद अर्थात खंडन करना, जो आसक्ति को नष्ट करते हैं। क्या आसक्ति है? हाँ, ये क्या है? हमारा आसक्ति शरीर के प्रति, और इस शरीर को जो सुख देते हैं या देती उनके प्रति जो आसक्ति, और शरीर के प्रति, मन के प्रति, समाज के प्रति, सब के जो आसक्ति, इसको छेदन कौन करते हैं? कृष्ण नाम मधुसूदन। एक ब्रजवासियों के प्रेम मधु या ब्रज गोपियों के प्रेम मधु आस्वादन करने के कारण मधुसूदन। दूसरा है आसक्ति छेदन। कैसे होता है? कृष्ण डायरेक्ट नहीं करते हैं आसक्ति छेदन। किसके द्वारा? संत एवास छिंदंती,
मन व संग मुक्ति भी। श्लोक जानो? बोलो बोलो, श्लोक जानो? हाँ बोलो जो बोल रहा हूँ। बोलो श्याम सुंदर। श्याम प्रथम की बोले दिला संत चिन्त मन में संगुक्ति भी। सचिनंदन वही है। वो रूप गोस्वामी देखिए मधु दैत्य को वध करने कारण मधुसूदन, किंतु ये उनको पता है मधु कैटव हारे, मधु एवं कैटव के शत्रु। रूप गोस्वामी पाद दिया, यदि मैं बोला हो तो जरूर से जरूर बोला हो, तब मधुसूदन नाम ऐसे हुआ। हाँ माना जाएगा, रूप गोस्वामी दिखाया। ठीक है, तीन अर्थ हैं। मधु दैत्य को भी मारा, छेदन किया, इसलिए मधुसूदन रूप गोस्वामी दिखाया। ये श्लोक पूछा इसको भुलाने के लिए, मुझे डाइवर्ट करने के लिए ये बता रहे हैं। इतना चतुराई तो मैं समझ जाता हूँ। अब आता हूँ मधुसूदन कैसे हुआ। कृष्ण जब गोचारण में जाते थे उसमें ब्रज गोपियाँ आती थी, पुष्प चयन, सूर्य पूजा, विभिन्न बहाने में। कृष्ण कभी मधुमंगल को, कभी सुबल को, कभी सुबल मधु दोनों को लेके चले जाते मिलने के लिए। अब सुबल मधुमंगल को लेके आए जहाँ प्रेम सरोवर हैं। ये नंदगांव बरसाना के बीच में है, करीब करीब, बीच में तो नहीं, जैसे बीच मधु नंदगांव बरसाना के बीच में है। उसमें कृष्ण गोचरण के उधर आए और राधा जी के साथ बैठे हुए थे। कृष्ण अपने बाएं हाथ राधा जी को ऐसे पकड़ के रखा, राधा जी अपने दाहिने हाथ से कृष्ण को कमर को पकड़ के रखा। कभी कृष्ण अपने बाएं हाथ राधिका जी के कंधे पर दे रहे हैं, राधिका ऐसे पकड़ के रखी है और हास परिहास चल रहा है। इतने में एक भ्रमर आया। भ्रमर राधा जी के चरण कमल को देखा, लाल कमल जैसे गुनगुनाता हुआ उनके प्रवेश करना चाह, मधु पीना है। राधा जी नरवत लीला है ना, मनुष्य जैसी डर रही है, बार बार सब कुछ जाती है। मधुमंगल दो चार बार देखा, देखते हुए मधुमंगल क्या किया, अपने गोचारण के लकुटी लेकर उसको भ्रमर को ऐसे ऐसे दंड घुमाते घुमाते बहुत दूर भगा दिया। आके बोला मैं मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया और आ नहीं सकता। जब ये सुना राधा जी कृष्ण गोदी में मूर्छित हो गई। कृष्ण को पकड़ी हुई है, कृष्ण उनको पकड़े हुए हैं। इस अवस्था में भी राधा जी मूर्छित हो गई। ये मधुमंगल आके कह रहा है कि मैं भ्रमर को बहुत दूर भगा दिया, फूल के मधु को आस्वादन करता है उसको भगा दिया। और राधा जी सोची जो गोपियों की जो प्रेम मधु को आस्वादन करते हैं कृष्ण उसको भगा दिया। वो भूल गई कि वो पकड़ के रखी है और कृष्ण को पकड़ के रखे, भूल गई। इसका नाम प्रेम वैचित्य, जो प्रेम वैचित्य जो मिलन में विरह, इसके आंशिक प्रकाश महिष्य में भी दिखता है। ब्रज गोपियों में संपूर्ण रूप में और उसमें आंशिक रूप में ये दिखता है। तो ये देखिए मधुसूदन दो अर्थ मधुमंगल कर रहे हैं, जो मधु को आस्वादन करते हैं फूल का वो है, और इधर राधा जी सोची जो गोपियों के प्रेम का आस्वादन करते हैं, दो अर्थ। और जो आसक्ति छेदन करते हैं तीन अर्थ। और चौथा अर्थ है क्या है, जो मधु दैत्य को संहारा छेदन करने के कारण, ये है मधुसूदन।
और क्या है, जैसे नाम है दामोदर। दामोदर नाम कैसे हुआ? जितने भी नाम थे अब तक कृष्ण नित्य नाम है, एक एक लीला के कारण एक एक नाम पड़ा है। जैसे किससे बात कर रहे हैं इतना? किससे इतना बात कर रहे हैं? क्लाइंट से? हाँ, विनायक। अच्छा, मैं सोचा गणेश जी विनायक, सिद्धि विनायक। मैं सोचा कि सचिन की मैया आई नहीं, वो आती तो आप आते नहीं, और आप वो आती नहीं, शायद उनको फोन कर रहे हैं। बड़ी बेटी भी आ रही है, छोटी बेटी है, ये तो उनकी सेवा में कर रहे हैं। बड़ी भाभी भी है, छोटी भाभी भी है, हेडमास्टरनी भी है और बड़ी भाभी भी है, पर क्या है। अब आते हैं दामोदर। दामोदर नाम कैसे पड़ा? ब्रज में कृष्ण कुछ करे ना करे, ब्रज में सबसे उनका प्रसिद्ध नाम क्या है? ब्रजवासी क्या दिया? मक्खन चोर। कृष्ण बहुत खुश है और नए नए तरीका बना करके मक्खन चुराते। और प्रतिदिन मैया जसोदा के पास सैकड़ों शिकायत आता। मैया सोचती है ये लोग इतना शिकायत क्यों करते हैं? सुनो निज गुणगान, अपना गुणगान श्रवण करो। तब बताया क्यों शिकायत करती है, क्या लोग झूठ बोलती हैं और प्रतिदिन झूठ क्यों बोलेगी? फिर दूसरी ओर सोचती है कृष्ण जब माँ के पास रहता है, मैया पाका केला भी देंगी ना, नहीं जानते कैसे छिलका उतारना है, मैया छिलके उतार देंगी मुख में तब खाएगा। माँ ये तो बिल्कुल भोला भाला है, ये कैसे शरारत कर सकता है? दहिया पी गए सरर सरर, ये कैसे हो जाएगा? मैया मानती नहीं थी। फिर सोचती क्यों लोग झूठ बोलेगी, कभी तो बोलती नहीं थी। लाला बड़ा हो अब शिकायत आने लगा। हो न हो, एक इसमें कारण क्या है? अब मैं अपने घर में जो माखन बनाती हैं हम लोग, वो खट्टा होता होगा कि नौकरानी काम करती है, हमें तो करने नहीं देती। नौकरानी करने जाओ हाथ से छीन लेती है। और अपने घर में ब्रजवैश्य अपने हाथ से सब काम करती, इसलिए मैं अपने हाथ से सब बना के लाला को खिलाऊंगी, तो अब दूसरे घर जाएगा नहीं। एक उन लोग को बोलूँ तो मानेगा नहीं। क्या किया, सबको छुट्टी दे दिया, जा अपने अपने परिवारों के साथ जाओ, जाके दीपावली मनाओ। वो लोग भी खुश है, तुम भी खुश, हम भी खुश। चले मैया खुद अपने हाथ से दूध दहन किया, जामुन के दही जमाया। आज सुबह फिर जो दूध दुह के आया उसको चूल्हा पर रख दिया गर्म होने के लिए, और दधि मंथन कर रही है। उत्थाय गोपो पररात्र भागे स्मृता जसोदा सुत बालकेली गायन्ती उच्चै जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामो उदुखले संघटतण्डुलांश्च संघण्टयन्तो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति उच्चै जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे गा रही है माँ और दधि मंथन कर। गुरुदेव कहाँ से श्लोक याद कर लेते पता नहीं, फिर हम लोग ही पूछने लगते हैं, अरे गुरुदेव याद क्या किया, करें, हमें पूछने की जरूरत क्या है। फिर क्या किया, अब कृष्ण क्या बोलते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद ऋषि गए वैकुंठ में, कृष्ण को मिले ही नहीं वैकुंठ में, योगी के आश्रम में नहीं मिले। जब भेंट हुआ, प्रभु आप कहाँ विराजते हैं, आपके घर में मैं गया, कहाँ गया नारद, वैकुंठ। तब कृष्ण हाथ हिला रहे हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे
नहीं नहीं मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो कहा जोगी के आश्रम में हाथ और सिर हिला करके, योगी नाम हृदय न च, नहीं नहीं जोगी के हृदय कहाँ विराजते हैं प्रभु? मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरा नाम गुण रूप लीला कीर्तन करते हैं वहीं विराजता हूँ। वात्सल्य रस के उपासकों में माँ के जशोदा के बढ़कर कौन होगा? अब जब मैया गा रही हैं, क्या करें? स्मृता जशोदा सुतबाल अकेली। जशोदा अपने सूत बने बेटा का बचपन की एक एक लीला याद आ रही है, दधिमंथन अभ्यास बस कर रही है, आँख से आंसू टपक रहा है, एक के बाद एक लीला हृदय में स्फूर्ति हो रहा है। मैया इतनी डूबी हुई उसमें, कृष्ण रो रहा है, कोई आता पता नहीं। कृष्ण नींद खुली, अब मैया को स्तन पिएगा। मैया जब पलंग से आई, क्या किया? मसलंद को कृष्ण का हाथ और पैर रख दिया। सनातन मसलंद या ना जाके कोल बालिश बोले, गोल गोल बालिशগুলো है ना, ওরকম রেখে দিয়েছে। কৃষ্ণ মনে হয় মাকে ধরে ঘুমাচ্ছি। देखो भक्तगण भगवान को ठग देते हैं। अब कृष्ण आँख खुली, मैया का स्तन ढूंढ रहा है। पहले ऐसे स्तन पीते थे, बालिश में थोड़ी तन होगा तकिया में। तब खुला तो तकिया है, मैया नहीं आया, गुस्सा पैर से मारा, लाथी उसको नीचे गिरा दिया। तो जब मैया के स्तन पिलाई, मैया तो है ही नहीं, दूधी मंथन कर रही है और मैया मैया बुला पुकार रहे हैं, आँख मल रहे हैं, आँख में पानी नहीं है, आंसू नहीं, ऐसे ही करे क्या? फिर भी मैया नहीं आ रही है। अच्छा, कैसे उतरे? बिस्तरा से, पलंग से उतर नहीं पा रहे हैं। हिरण्यकशिपु को हिरण्यक्ष को मारने के लिए वराहदेव नृसिंहदेव रूप धारण कर सकते हैं। रावण कुंभकर्ण के लिए राम रूप धारण कर इतना युद्ध कर सकते हैं। आज माँ के वात्सल्य प्रेम से इतने बंधे हुए हैं कि माँ के बिस्तरा से उतर नहीं पा रहे हैं। उसमें जो बेडशीट, जो बिस्तर चादर, उसको पकड़ा पेट को लगाया साइड में, ऐसे घिसक घिसक करके धीरे धीरे खिसक खिसक करके नीचे उतरे। कितना बहादुरी का काम कर लिया। फिर आके मल रहे हूँ कर रहे, मैया आई नहीं। मैया आती क्यों नहीं? ओ मैया दूधी मंदन, अच्छा इसीलिए माँ नैया नहीं आ रही है। गए सामने जाके देखा, मैया ऐसे गोविंद दामोदर माधवेति। अच्छा, क्या एक से बंद करने, एक हाथ से मैया को कपड़ा पे पकड़ा और दूसरे हाथ से मथनी को पकड़ लिया। जी मथनी पकड़ा, क्या बात, बंद क्यों हो गया? मोड़ के देखा लल्ला है, ले लिया गोदी में, अब स्तन दे रही है। अब कृष्ण लल्ला को पा करके कभी गाले में चुम्बन कर रही है, कभी कपाल पर चुम्बन कर रही है, कभी हाथ से सहला रही है। कृष्ण भी माँ का स्तन पीते पीते मैया को मुख की ओर देख रहे हैं, मुख स्तन में भरा हुआ इस दूध में देख रहे हैं, भी निगलना भूल गया, ऐसे देख रहे हैं। मैया भी खुश, बेटा भी खुश। पास में चूल्हा में दूध रखा हुआ था, दूध उफन रहा है। दूध चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहा है कि जो 7 समुद्र हैं, 7 समुद्र का नाम क्या? कौन बोलेगा? बोलो। खारे पानी का समुद्र, दूध समुद्र, मथुरा का समुद्र, मीठा समुद्र और गन्ने के रस का समुद्र, एक उसका सुधा कारुणी का समुद्र और एक मीठा समुद्र। दूध, दही, घी, दही अर्थात माठा, ये 3 है। खारा पानी, मीठा पानी 5 है। एक शराब का, एक गन्ने का रस का है। शराबी को उस टापू में पहुंचा दिया, कितने खुश होंगे। ये हमारे समुद्र इस जगत के उससे बहुत बड़ा है।
वो जाके पी 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 जी भर के पी करता रहेगा। उन लोगों को संधा नहीं मिला। दूध का भी समुद्र, समुद्र का दूध से भरा हुआ है, माठा का भी है, घी का भी है, एक से बढ़ करके है, गन्ने का रस का है। इस ब्रह्मांड में ही, इसमें तो खारा समुद्र, खारा पानी है, ये सबसे छोटा है हमारा समुद्र खारा पानी का। हाँ छोटा है, सबसे छोटा ही है। अब क्या है, मैया देखा दूध उफन करके गिर रहा है, मेरे स्तन के दूध से न राबड़ी बनेगी न परमान्न बनेगा, कुछ तो होगा नहीं, इसलिए दूध को बचाना है। बोले इसको बार भूख लगेगा। दूध देख रहा है, मैया के जो स्तन में दूध है, मैया के स्तन के दूध से क्षीर समुद्र बना, तो ये तो कभी समाप्त तो नहीं होगा। मैया का स्तन का ऐसे करोड़ों कृष्ण भी पीते रहे, और कृष्ण के पेट में समस्त ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड जगत सब कृष्ण के पेट में है। ऐसे करोड़ों जसरा पिलाता रहे, पेट भरेगा नहीं। बोले मैं किस सेवा में आऊँगा। तो क्या किया, कृष्ण को उतारना चाहा। कृष्ण समझ गए मैया मुझे छुड़ाना चाहती हैं। बंदर का बच्चे से पकड़ता, मैं जकड़ता, ऐसे पैर से जकड़ लिया कमर को, और मुख से स्तन को, 2.5 साल का दांत आ गया, दांत और जीभ के बीच में स्तन के अग्रभाग को चिपके रखा। मैं नटखट, बैठ जा, एक हाथ से उठाया बैठा दिया। जब कृष्ण 6 दिन के थे, कर श्रृंगार पुतना आई, मैया का जैसे बेस बना करके आई। वो उनके शरीर में 10,000 हाथी का बल है, और मैया यशोदा साधारण एक गोपी है, वो छोड़ को छुड़ा न सकी। और आज मैया यशोदा एक हाथ से उठा के बैठा दिया। आया गुस्सा, मैया को शिक्षा देना है, क्या करें। बोले इसको उलाट दूं। मैया का वात्सल्य प्रेम में इतना ताकत है, कृष्ण क्या किया, वो मटका को उलाट न सके, चाहे उलाट को बर्बाद हो जाए, फिर आकर दही मथेगी, कुछ नहीं करने दूंगा। यही नहीं जानते कि मेरे लिए करे, ही नहीं जानते हैं। बोले मेरे लिए दूध की, दूध के लिए मैं हूँ, मुझे छोड़ करके दूध को रक्षा करने गई, तो क्या किया करे ना करे ठीक नहीं पा रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या किया, पास में मसला पीस लोड़ा है, इसको लिया, मारा पेंदे में, क्यों, सब निकल जाएगा, जाके चले गए। अब कोई भी चोर चुराता है, ऐसे टेक्निक से चुराता है कि पुलिस के बाप भी पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन CID खुफिया पुलिस आज नहीं, काल नहीं, तो परसों नहीं, तो वर्ष में पकड़ ही लेते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में 40 साल बाद एक क्रिमिनल को पकड़ा। तो कैसे कैसे करते हैं, ऐसे गए अंदर, और क्या कर रहे हैं, दूसरे कमरे में जाके देखा मक्खन टांग उसको चढ़ गए उखोल पर, खिला रहे हैं बंदर को और कौए को। क्यों, जब राम रूप में आए थे, काकभुसुंड के वंशधर कौए, उनको खिला रहे हैं। और इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनल नियम है, जिस देश की सेना है उसको खाना पीना रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे बॉर्डर में इंडिया चाइना टेंशन चल रहा है, इतने भी भारत के कितने खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी सेना। राम रावण के युद्ध में भगवान राम उनको खिलाया पिलाया नहीं, अस्त्र नहीं दिया, न रहने का स्थान दिया, वो लोग अपने आप सब किया। तब भगवान राम के मन में बहुत ज़्यादा टीस था, ऐसे कभी आएगा मैं अपने हाथ से इन लोगों को खिलाऊंगा, इसलिए आज खिला रहे हैं। मैं आके चरण जी देख के समझ गई कहाँ गया, पकड़ने गए, भागा। कृष्ण ऐसे जा ऐसे, मैया तो उम्र थक जाती है, आखिर में यही पकड़े, तब पकड़ नहीं पाते। कृष्ण एक बार देखते, ऐसे देखते, भागता है, कुछ नहीं कर पाती। मैया को जूड़ों में फूल का माला गुथा हुआ था, ऐसे वो धीरे धीरे गिरने लगे, मानो फूल कह रहा है मैया तुम अकेला नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ दौड़ रहे। उसको
नटखट को पकड़ना ही है। अब मैया नहीं पकड़ पाई, मैया चतुर है ना, बड़ा ही नटखट, मारू, हाथ में छोड़ी था, जय मार ऐसे किया तो फेंकेगी नहीं, ऐसे किया, इसने आँख बंद कर लिया, मैया झप के पकड़ लिया। ऐसे जब पकड़ लिया तो किसी सोच रहे आँख बंद कर मैया मारेगी नहीं। ये कैसे, देखिए भगवान हो कैसे गलती करते हैं, क्यों प्रेम में वशीभूत होकर के। यदि कोई कबूतर हो ना, बिल्ली पकड़ने आए तो आँख बंद कर लेते, सोचते आँख बंद करूँगा तो बिल्ली पकड़ेगी नहीं। और खरगोश हो, खरगोश को कुत्ता या सियार पकड़ने जाए तो गड्ढे के सामने का आँख बंद कर, तो गड्ढे घुस जाओ, घुसेगी नहीं, आँख बंद कर लेगी, वो सोचता है इधर पकड़ेगा नहीं। ऐसे ही सीखा कहाँ, कृष्ण दिखाया, डर का आँख बंद कर लिया, मैया पकड़ लिया, पकड़ करके वापस ले आई। बंदर बंधु ये सब बोल रहे हैं। मैया सोच रही देखो ये तो अभी डरा हुआ है और मैं इनको डांटा, बंदर बंधु ये क्या भाग न जाए, अभी कोई तो है ही नहीं, रोहिणी मैया भी नहीं है, उनको उपानंद बुला के ले गए बीच बीच में, कभी उपानंद के घर, कभी अभिनंद के घर, कभी सुनंद के घर, कभी नंदन के घर चली जाती थी, बीच बीच में वो लोग ले जाते। अब नहीं तो जस रोहिणी बोलते तू रसोई बना, ये बच्चे को देख कुछ बोलती, अब अपने आप सब करना पड़ेगा, धनिष्ठ कोई नहीं है, थोड़ा बांधू। बांधने गए अपने रेशमी डोरी से, बोले उखल ने उसको, ये दोनों का एक उखल है ये खल है, दोनों को एक साथ बांध दूंगी। बांधने गई, 2 अंगुल कम है। क्यों? हमें भगवान को पाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है, जब भगवान कृपा होगी सब दिखा जाएगा। क्योंकि तो भगवान कृपा हम अपने बलबूते से कर लेंगे, दोनों ही ठीक नहीं है। अपने बलबूते से करेंगे नहीं होगा, और जब भगवान कृपा हो जाएगा ऐसे भी नहीं होगा। जब तक अपने आप परिश्रम नहीं किया जाए तब तक हरि गुरु वैष्णव दिल पसीजेगा नहीं। हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि मेरे कार्यक्रम को, मेरे को, ये जो उपक्रम को देख करके गुरु वैष्णव का दिल पिघले, और गुरु वैष्णव दिल पिघले, भगवान का दिल पिघलने के लिए बाध्य है। क्या किया? मैया बांधने लगी, सबसे 2 अंगुल कम। क्यों? एक हमारा प्रचेष्टा और एक कृष्ण की कृपा। कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया बांध देगी तो, ये तो अभी सुबह हुआ, मैं जो मक्खन चुने ज़्यादा सब हमारे सखा लोग अपेक्षा करी तो नहीं होगा, और जो काम कुछ भी नहीं होगा, जो शैतानी करता था नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब ये सोचा, कृष्ण के अघटन घटन पट्टी शक्ति आके वहीं पर आविर्भाव हो गया। कृष्ण का कमर जैसे का तैसे है, करधुनी बंधा हुआ है और झिंगुली बंधा हुआ है कमर पर, कमर नहीं बढ़ रहा है, रस्सी बढ़ती जा रही है। जब कम होता माता के शैले आ गया, अरे जैसे मत बांधा, तुम ही लोग तो शिकायत करती हो, मत बांध मत बांध, प्रतिदिन तुम लोग शिकायत, आज बोले मत बांध, ले आ रस्सी, ला रहे हैं वो लोग, लो बांधो। वो लोग बिगड़ गई आज, वो लोग नहीं जानती मैया ऐसे करेगी। रस्सी बढ़ रहा है, कमर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 2 अंगुल सब समय कम। 2 अंगुल से भी कितनी लंबी रस्सी ला रहे हैं, फिर भी कम। मैं बांध नहीं सकती। जब क्या किया, अपने घर में जो आराध्य देव है नारायण शिला, उनके शरणागति, प्रभु मैं अपने बच्चे को बांध नहीं सकती। नारायण शिला है कौन? कृष्ण की प्रकाश है। जब मैया शरणागत हुई, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत सबंधने, मैया का परिश्रम देख करके कृष्ण बंधन में आ गए। उधर सच्ची मैया जगन्नाथ मिश्र भी सालग्राम में सेवा करती थी। बीच में देखते जब महाप्रभु चरण चिन्ह, बोला मुझे जरूर हमारे सालग्राम घर में घूमते हैं,
ये सुंदर चरण चिन्ह, छोटे छोटे चरण। मैया बच्चे बालक निमाई को दूध पिला रही थी, स्तन पिला रही थी। अभी आनंद से ऐसे कर रहे हैं। मैया कभी ललाट पर चूमती है, कभी गाल पर, कभी पैर को ऐसे पैर को चूमती है। अरे पैर में वही चिन्ह है जो मैं देखा था। ये बालक तो चलने से कहाँ से आ गया? लेकिन मैया का वात्सल भाव कम नहीं हुआ कि भगवान ये बुद्धि कभी नहीं आई। देखिए ऐसे ही क्या किया, जो मैया ने बांधा, कहाँ बांधा? उदर में। दाम उदरे जस्स, जिनके उदर में दाम है, बंधन है, उसका नाम दामोदर। ये एक अर्थ है। और दामोदर दो अर्थ है। मैं ग्रंथ मंगाया, पुजारी बार बार घोड़ी को देख रहा है, इसलिए मैं यही समाप्त करूँ। आरती करें। हरे कृष्ण। कौन सी? ये जो आप सुना रहे हैं, ये जसोदा दामोदर, राधा दामोदर कल सुनाऊंगा। आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।